myself Bhanu Pratap Singh Tomar. So today discuss a projectile motion. नया टॉपिक 11th क्लास का आया, एक छोटा सा टॉपिक, ये मस्ट इम्पोर्टेंट। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी इसी टॉपिक में होती है। तो नाउ लेट मी डिस्कस और एक्सप्लेन अ कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन के बारे में ज़रा बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं, जिसमें से एक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये चैप्टर 3 को बिलोंग करता है। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसा मोशन होता है जब भी कोई भी पार्टिकल एक साथ दो डायरेक्शनों को मूव करता है। कोई भी, जैसे मैं बॉल को थ्रो करता हूँ तो एक्स एक्सिस में भी कम्प्लीटली मूव कर रही होगी और पर्टिकुलर रेगुलरली इंटरवल पर उसकी हाइट भी बढ़ रही होगी। तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग मोशन में ट्रेवल करना है, यानी कि 2D मोशन की बात कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी चीज़ हवा में थ्रो कर दो, प्रोजेक्टाइल का मतलब थ्रो करना, और इन 2D डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम जरा पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल completely discussion first 5 minutes. Now with that we discuss about some numericals relevant from that topic. तो कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब आप समझना चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ही टाइम पे दो डायमेंशन के साथ, कोई अगर हॉरिजेंटली, ये 1D डायमेंशंस हैं कुछ, अगर कोई बॉल ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, नाउ विद दैट वाई एक्सिस, एक ही एक्सिस को बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास 1 डायमेंशनल 1D मोशन है सारे। या कोई भी कार है तो हॉरिजेंटल आ रही है या फिर जा रही है, ये एक्स एक्सिस को बिलोंग करती है। तो ये 1D, ये भी 1D डायमेंशन है। चलिए, तो दो टाइप ऑफ मोशन दे कैन रिलेवेंट ऑन ए सिंगल डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस में जा रहे हैं या फिर वाई एक्सिस में आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं 1D डायमेंशन। ये 2D है मेरे पास, नाविगेट दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हम किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ, अगर मैं इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस भेजूँ 1D हो जाएगा, या 90 डिग्री पर ड्रॉ कर दूँ, या कोई प्रोजेक्टाइल सीधा तो वर्टिकली मोशन हो जाएगा। तो हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, वो हमने एंगल माना है थीटा। तो कम्प्लीटली प्रोजेक्टाइल मोशन, आप देख रहे हो कोई भी बॉल थ्रो, जेवलिन थ्रो किया जाता है तो कुछ इसी एंगल से फॉर्म होता है। दैट इज द पाथ ऑफ पैराबोलिक पाथ। तो दिस टाइप ऑफ पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ। और इसी मोशन को हम 2D डायमेंशन है, कोई पार्टिकल अगर यहाँ है तो उसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट भी है और वाई डिस्प्लेसमेंट भी। तो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट यू स्पीड से हम किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इसको एक्स की तरफ लेके जा रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसको वाई की डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा, जिसे बोलते हैं यू कॉस थीटा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, जैसे हम यू एक्सिस भी कह देते हैं। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन भी कह सकते हैं। धीरे धीरे पार्टिकल जाएगा और ये इज द मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी, यानी कि वाई के अलोंग जो वेलोसिटी है वो नाविगेट जीरो। इसके बाद ये ऊपर जाना बंद कर देगा। ऊपर जाना कब बंद करेगा, यानी कि ऊपर ले जाने का काम किसका है, वाई एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी का, जिसे हम यू वाई कहते हैं। अब यू वाई गया ऊपर जाने की टेंडेंसी खत्म, तो यही इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद आगे मूव करेगा। एक्स एक्सिस में क्या है, हर एक टॉपिक पे आफ्टर फ्री इन हैंड्स देन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा, इधर भी एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा। नाउ वी गेट नेवर चेंज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। हर पॉइंट पे
एक्स एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा होती है, y की चेंज करती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी यहाँ कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो हम इसको y एक्सिस के अलॉन्ग जो भी एक्सेलेरेशन है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन क्या बोल देते हैं? -g, ये ग्रेविटी है डाउनवर्ड में। तो अब हम एक चार्ट बना लेते हैं कि इस पूरे फॉर्म से क्या क्या चेक या क्या क्या हमें मिल सकता है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक तरफ लिख देता हूँ मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा, मुझे अब एक पहला जो टॉपिक है वो बताइए, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी है? u cos थीटा। और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है? u sin थीटा। ये दोनों वेलोसिटी हैं हमारे पास। कैटेगराइज करें तो दूसरा जो टॉपिक है एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। ए एक्स में एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना होता है? 0। और ए वाई में कितना होता है? g, और वो भी डायमेंशन साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ g। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेंज बोलेंगे, कितनी दूर गिरेगा वगैरह वगैरह। और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, नाउ वी गेट 0। जहाँ से चले थे उसी सरफेस पर आ गए हैं, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम दोनों में सेम रहता है। तो अब ऐसे कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है हमारे पास कि हमें यहाँ एक्स एक्सिस वाले मोशन एक तरफ, वाई एक्सिस वाले मोशन एक तरफ, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो सारी कैलकुलेशन हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे, अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो सारी कैलकुलेशन वाई के अलॉन्ग करेंगे। तो यहाँ से हम मोशन की इक्वेशन जनरेट करते हैं, तो वी जनरली v इजकल टू u प्लस ए टी। और यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखूँ तो v इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। दूसरी इक्वेशन की बात करें, वी एक्स का स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर 2ax इंटू में टी। सिमिलरली वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू में h, या हम s अलॉन्ग वाई एक्सिस बोल सकते हैं। एंड फाइनल इक्वेशन और s बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्प्लेसमेंट वाई के अलॉन्ग है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब तुम्हें पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन कितना हमारे पास? 0। तो x में ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0। ये हम एक क्वेश्चन को जनरली सिंप्लीफाई करेंगे और नाउ वी गेट सॉल्व। यहाँ पर दो ही चीज़, हम तीन चीज़ मैटर कर रही हैं। पहली, यहाँ से अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो फाइनल पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम रेंज बोल देते हैं, या फिर कितनी हाइट, जिसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, या यहाँ से ड्रॉ करने पर कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करते हैं इसे। तो हमें तीन ही क्वांटिटियों के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट, तीन ही चीज़ों के बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वापस एक क्विक रिवीजन। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन मुझसे कहते हैं जब एक ही साथ एक ही टाइम पे 2 डायमेंशनल में मूव कर रहा हो, यानी कि 2D मोशन हो, तो हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। ये पैराबोलिक है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। और हमें सब यही पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। अब यहाँ पर जो वाई वेलोसिटी है, अब यहाँ पे जो वाई वेलोसिटी है, नाउ वी गेट चेंज, क्योंकि वाई के अलॉन्ग क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो दैट द फॉर्म, और हम आगे इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे। तो नाउ
थियोरेटिकल पार्ट ये स्टार्टिंग थी हमारे पास एक्स में वेलोसिटी कितनी है, वाई में कितनी है। अब फाइनली हम ये टारगेट के एक डायग्राम के साथ और कम्प्लीटली सारे के सारे डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मेशन चलेंगे आगे। एट एंगल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल थीटा। इसको थोड़ा और एक पर्टिकुलर एंगल पे हम हाइड करा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये वेलोसिटी हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ से डायग्राम बड़ा होगा तो क्लियरिटी के साथ हम इसे देख पाएंगे। चलिए, अब हमें इतनी चीज़ पता है कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी u cos थीटा होती है और y एक्सिस वेलोसिटी अभी सिली मिस्टेक से यहाँ पर cos थीटा लिख गया था, मैं कंप्लीट करता हूँ इस बात को। ये u sin थीटा और ये u cos थीटा वेलोसिटी। धीरे धीरे मैं इस पॉइंट पे बोलूँ तो यहाँ पर x एक्सिस की वेलोसिटी और इसी पॉइंट पर y एक्सिस की वेलोसिटी होगी कुछ न कुछ। इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा जिसे हमने क्या नाम दिया है u। अब हम फाइनल पॉइंट पहुँच गए तो इसको क्या नाम दिया है v। अगर हमें ये पता है कि दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, अगर हम माने हमारे पास दो डायरेक्शन है और हमें रिजल्टेंट निकालना है Vx एंड रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी बिटवीन कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है। अगर दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर बिटवीन देम। हमारे पास ए की जगह पर क्या है और बी की जगह पर, ए की जगह Vx है तो Vx का होल स्क्वायर Vy का होल स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos, दोनों के बीच में एंगल हमारे पास नाउ वी गेट 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। और जैसे ही cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें यहाँ मिलेगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर। ये हमारे पास वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट के लिए। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर हमें बोला गया कि इस P पॉइंट पर x की वेलोसिटी इतनी है और y की वेलोसिटी इतनी, हमें रिजल्टेंट निकालना हो कि ये वेलोसिटी किससे स्पीड जारी होगी, तो नाउ वी गेट दिस इज द Vx Vy एंड v। तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यार। एक्स एक्सिस की स्पीड हर जगह कांस्टेंट है और यहाँ पर आगे वाई एक्सिस की स्पीड 0 हो जाती है क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। यहाँ से स्पीड जाएगी धीरे धीरे स्लो होती होती हुई एक टाइम वैसा आएगा जहाँ पर जस्ट ऊपर की तरफ जाना बंद कर देगी। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ। तो दिस इज द सिमेट्री अबाउट सिमेट्री। अगर हम इसको पूरे को रेंज बोलें, पूरे डिस्टेंस को अगर हम रेंज बोलते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आधा पार्ट जो है वो r/2 का काम कर रहा होगा, ये भी आधा पार्ट r/2 के साथ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। अब देखो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूँ, यहाँ पे t = 0 से फ्लाइट किया हुआ है, मतलब स्टार्ट किया है और t = t टाइम तक पहुँचा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ हम कवर कर रहे होंगे। ये t/2 इतनी डिस्टेंस को कवर कर पाएगा और नेक्स्ट t/2 हम इसको, क्योंकि अबाउट द सिमेट्री दैट इज द प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात, यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंप्लीट टाइम का हाफ रह जाता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें तो हमें ये पता है कि वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास, यहाँ देखो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 1, या फिर यू वाई कितना हो गया यहाँ पे, यू वाई कितना हो गया यहाँ पे 0। तो हम इसी को लेकर शुरू करते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो फ्रॉम इक्वेशन वी वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, लॉन्ग तो एक्सिस का कोई इशू नहीं है, प्लस जी टी और जी डाउनवर्ड है नाविगेट माइनस साइन के साथ। यू वाई कितना है, यू वाई तो 0 है, 0 बराबर यू वाई मतलब वाई एक्सिस में अलॉन्ग वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी, और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का t/2 यानी कि आधा टाइम लग रहा है।
नाविगेट सॉल्व, तो माइनस यू साइन थीटा बराबर माइनस जी टी बाई टू, माइनस से माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास, कि अगर कोई बॉल में किसी पर्टिकुलर डिग्री से अगर मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ तो इतने टाइम के बाद वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी एक्टिव होती है क्योंकि हम जो सारी कैलकुलेशन करेंगे वो अबाउट अर्थ के नियर ही करेंगे। तो पहला जो डेरिवेशन था टाइम ऑफ फ्लाइट का वो यहाँ है। अब कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट, कि ये जो हाइट है ये कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, इसे हम मैक्स बोल देते हैं और इसे एस वाई यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो नाउ मैक्सिमम हाइट के बारे में जब हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट, जैसे हम मैक्सिमम के बारे में हाइट के बारे में बात करेंगे तो हमें मिलेगा एस बराबर नाविगेट वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू में एस वाई, और एस वाई को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है इसका। चलिए तो यू वाई कितना हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इसी पॉइंट पर अगर हम चेक करें ये इसी पॉइंट पे तो कितनी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो 0 का स्क्वायर 0, यू वाई कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी यू साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करें प्लस 2a वाई कितना है माइनस का जी अपॉन में, और इसी को हम क्या बोलते हैं h। तो अब नाविगेट सॉल्व, इसे क्या लिखेंगे हम, ये तो 0 है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस से माइनस और 2g कहाँ जाता है नीचे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g। अब एक सिंप्लीफाई की बात है हम यहाँ से करें, हम जो वाई एक्सिस है इसको हम यू वाई कह सकते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग को हम यू एक्स कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, तो 2ux अपॉन में ए वाई, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है कि आपको डायरेक्ट दे दिया गया है कि भाई वाई के अलॉन्ग हमारे पास ये वेलोसिटी है, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे ना कि इस कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई में इसको भी करके लिख सकता हूँ, तो इसको लिखेंगे यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए वाई, यानी ये कम्प्लीटली वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस का कोई डाटा इधर नहीं चाहिए, इधर भी एक्स एक्सिस का कोई डाटा नहीं चाहिए। और नाउ ये लास्ट थिंग इट इज अ रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कोई हम क्या बोलते हैं रेंज। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है या डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो स्पीड हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है यू कॉस थीटा। तो नाउ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड हमारे पास यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टाइम की बात हो रही है, तो ये टाइम हमने निकाला हुआ है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। नाउ वी गेट सॉल्व 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब 2 को हम इसमें मिला दें तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, और मैथमेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ये जो वैल्यू है ये हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू है अपॉन में जी। नाउ वी गेट ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। तो ये है 3 चीज़ें। इस पूरे प्रोजेक्टाइल को अगर हमें इंस्टेंट करना है तो ये 3 चीज़ें हमें
याद या पता होनी चाहिए। हेलो, लेट्स डिस्कस फर्स्ट न्यूमेरिकल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे पास एक वैल्यू बेस्ड, अगर अभी तक हमने थ्योरी समझी है तो मे बी 30 सेकेंड्स टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हम सवाल पे आते हैं और सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है, तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब कोई भी पार्टिकल ड्रॉ किया हुआ है, कोई भी बॉल ड्रॉ की है, उसके में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। कब बतानी है? बिटवीन द इंस्टेंट 2 पॉइंट हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट। पूरे प्रोजेक्टाइल में वो 2 पॉइंटों के बीच की बात कर रहा है जब मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट तक पहुँचे हैं। इट इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, जिसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो एक एंगल थीटा है और इसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं। और ये जब प्रोजेक्ट करेगा तो कुछ सिमिलरली ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं हाफ ऑफ द हाइट इधर है और हाफ ऑफ द हाइट इधर है, मैक्सिमम हाइट की। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इस पूरे ये पॉइंट हमारे पास ए भी मान लेते हैं, ये पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंटों के बीच में मैं क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब यहाँ पर देखो, ये भी h/2 हाइट पे था वर्टिकल, ये भी h/2 हाइट पे था, इन दोनों का लेवल क्या है? सेम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो और टाइम t हो, नाउ वी गेट सॉल्व। तो ये जो वेलोसिटी एवरेज वो कितनी आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो y एक्सिस की वेलोसिटी है, ये तो y एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी है। हमें तो अभी तो यहाँ पर x की भी अवेलेबल है, और x की तुम्हें पता है हर पॉइंट पर x के अलोंग u cos थीटा। तो यहाँ भी यानी u cos थीटा क्या है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी का काम करेगी। तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा। तो y की तो 0 है, तो जो भी वेलोसिटी आएगी किसके डिपेंडेंसी में आएगी? x की में। तो एवरेज वेलोसिटी पूरे सवाल की जो है u cos थीटा, यही होगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है? u cos थीटा। और u cos थीटा नाउ वी गेट इज ऑप्शन नंबर सी। तो वेरी सिंपल, अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता लग जाता है कि दोनों की हाइट सेम है। तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट 0, तो y एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। और x के अबाउट हर पॉइंट पर स्पीड कितनी रहती है? u cos थीटा। तो वही हमारी एवरेज वेलोसिटी का काम कर रही होगी। तो नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u cos थीटा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, और हम इसे नाउ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल मतलब बॉल मान लो आप, पार्टिकल जो भी मानना है, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के से 45 डिग्री पर हमने एक 10√2 की स्पीड से एक बॉल ड्रॉ की है, फेंकी है। फाइंड द टाइम,
टाइम पूछा है व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम रूट 125 मीटर पर सेकेंड, कि नेट बॉल की स्पीड कितने टाइम बाद हो जाएगी। तो टाइम पूछा हुआ है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अब नाविगेट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं 45 डिग्री पे और 10√2 मीटर पर सेकंड से ये बॉल ड्रॉ की और यहाँ तक पहुँची। अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बॉल की स्पीड ये है, धीरे धीरे स्पीड घटेगी, फिर उसी स्पीड से पहुँचेगी। तो मुझे यहाँ एक बात, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, तो हम ये देखते हैं कि इतनी स्पीड हमारी कितने टाइम में होगी। तो हम इसके कंपोनेंट लेते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस कितना है, u cos थीटा, यानी कि हम यहाँ बात करें तो ux यानी u cos थीटा अगर हम सॉल्व करें तो u कितना हमारे पास, u की वैल्यू 10√2 और cos 45 बराबर 10√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, नाउ वी कैंसिल आउट। तो 10 मीटर पर सेकंड से हमारे पास ये जो ux है वो 10 मीटर पर सेकंड से x की तरफ जा रहा है और यह u sin थीटा को जैसे हम u/y कैलकुलेट करें तो u sin थीटा 10√2 sin 45 और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, नाउ वी गेट 10 मीटर पर सेकंड। तो ये दो वेलोसिटी हैं कि y एक्सिस की अबाउट 10 मीटर पर सेकंड और x एक्सिस का अबाउट 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बतानी है किसी एक इंस्टेंट के लिए, वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई है, अंडर रूट में 125। तो मैंने अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है हमारे पास। तो देखो x एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होने की, जो भी वेलोसिटी चेंज होगी किसकी होगी, y एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर g 10 मीटर पर सेकेंड हम स्क्वायर मान के चलेंगे कैलकुलेशन के पर्पज से। और हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लिखा है, v बराबर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब हमें y की वेलोसिटी निकालनी है कि वो कितने टाइम में vy की स्पीड उस समय थी क्या। तो v की स्पीड हमें पता है अंडर रूट में 125, vx 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, vy कितना है हमें ये नहीं पता, किसी भी इंटरवल के लिए हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ uy पता हुआ है इसी पॉइंट के लिए। अब धीरे धीरे वेलोसिटी एक हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, कहीं भी √125 वेलोसिटी आई हो, हम उसे मान के चल रहे हैं कि जब आई होगी वेलोसिटी √125 तब y की स्पीड, y के अलॉन्ग होने वाली वेलोसिटी कुछ इतनी थी। बोथ साइड स्क्वायर, तो जैसे करोगे 125 तो ये 100 प्लस vy का स्क्वायर, और जैसे सॉल्व करेंगे तो 25 vy स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू vy स्क्वायर। नाउ वी गेट, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वो कितनी है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, y एक्सिस में एक्सेलेरेशन उल्टा है और वेलोसिटी अपवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटते घटते जीरो हो जाएगी। तो एक टाइम पे जीरो होने से पहले 5 मीटर पर सेकंड भी रही होगी। तो मान के चल रहे हैं किस टाइम के लिए ऐसा हो गया होगा। तो हमारे पास दो सिचुएशन सॉल्व आउट है। पहली सिचुएशन ये है कि एक स्पीड जाते हुए इधर 10 मीटर पर सेकंड और इधर 5 मीटर पर सेकंड हो गई हो। एक सिनेरियो यहाँ है, इधर जाते जाते 10 मीटर पर सेकंड और नीचे आते हुए 5 मीटर पर सेकंड। तो हम दोनों सिचुएशन से टाइम निकालते हैं। तो हमारे पास पहले इस नंबर की जो सिचुएशन है इनिशियली वो चेकआउट करते हैं कि हमारे पास y की डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनिशियली कितनी थी, ये सब हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी गेट चेक। चलिए तो हम फार्मूला पुट अप करते हैं। तो vy बराबर uy
प्लस जी टी। हमें टाइम निकालना है। यू बाई कितना हमारे पास 5, ऊपर की डायरेक्शन है पॉजिटिव, ग्रेविटी नीचे। यू बाई कितना रहा होगा 10, यू बाई कितना है 10 माइनस 10 टी, ये इधर आएगा माइनस का 5 बराबर माइनस का 10 टी, ना भी गेट कैंसिल आउट, तो टी बराबर 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड। एक टाइम आया होगा 0.5 सेकेंड। और अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -5 बराबर यू बाई कितना है 10 माइनस 10 टी, ये इधर आएगा तो कितना आएगा माइनस का 15 माइनस का 10 टी, टी बराबर 1.5 सेकेंड। तो बोथ ऑफ द टाइम ये दो सिचुएशन ऐसी होंगी जब वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई होगी अंडर रूट में 125 मीटर पर सेकेंड। तो बोथ ऑफ द टाइम द ऑप्शन 0.5 इज करेक्ट एंड 1.5 इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए एक छोटा सा टॉपिक इसी के बीच में बिल्कुल शॉर्टकट है, मेनली सवाल ऐसे ही फंसेगा, आपको कम शब्दों में ज़्यादा बोल देता है। तो बोला गया है दो प्रोजेक्टाइल हो रहे हों एक ही जगह से और उनके दोनों के एंगल क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री, हो सकता हो एक 30 से और दूसरा 60 से फेंक दिया हो, एक 15 डिग्री से दूसरा 75 डिग्री से, मतलब दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मंगल होता है मतलब होता है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री को ज़रा लेके चलें एक बार। कोई भी हमारे पास एक यू, ये थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंका गया है, दूसरा प्रोजेक्टाइल हम तो मान लेते हैं इसको कितना है, अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो ये बड़े वाले को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। मैं थोड़ा सही से ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए एक एंगल है हमारे पास नाविगेट थीटा यू वेलोसिटी से, दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, ये भी यू वेलोसिटी से। ये कहाँ गया, ये भी कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। नाउ वी गेट कैलकुलेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन पार्ट। हम जहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन ही मानेंगे। अब देखा जाए तो कोई भी बॉल को प्रोजेक्ट करते समय दोनों डायरेक्शन में मूव कराना है और दोनों के एंगल कितने हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम तीनों चीज़ 1 बाई 1 मैच कर रहे होंगे। तो सबसे पहले दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट। एक केस के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये हमारे पास एक इनिशियल केस के लिए मान लेते हैं, ये कि हमारे पास पहली सिचुएशन है, नंबर 1 डाल देते हैं। T2 कितना हमारे पास, T2 कितना है, T2 देखते हैं ज़रा। तो T2 देखोगे तो 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। बोले ये दो सिनेरियो हैं, दोनों पे टाइम अलग अलग है। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो T1 में ये तो सेम है 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे देखोगे तो जो T2 है वो 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई जी, यानी कि दोनों डिफरेंट है, तो दोनों में जाने में टाइम अलग अलग लग रहा होगा। यानी T1 अलग है, T2 अलग है। और सिंप्लीफाई करें, अगर हम बोलें कि नहीं दोनों टाइम का प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 यू स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहाँ से देखें तो T1 अपॉन में T2 बराबर 4 में से 2 चला गया था, 4 में से 2 चला गया इधर, तो 2 इंटू में यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे में जी, यहाँ जी स्क्वायर है, 2 जी हैं, एक जी को हम इधर ही रखते हैं, तो 2 बाई
जी, यहाँ से हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये हमारे पास जो वैल्यू है दैट द रेंज। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है 2r बाई जी के बराबर है। अगर ऐसा केस दिया जाए, हमें पूछा जाए कितनी रेंज है या टाइम दे दिया जाए दोनों का और हमें रेंज पूछ ली जाए, तो हम 2 ईजी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके 2 ईजीली। और दूसरा जो फॉर्म है वो हम निकाल रहे हैं रेंज। दोनों की जरा रेंज निकालेंगे दोनों की, तो रेंज का फॉर्मूला में याद होना चाहिए। R1 कितना है, रेंज का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हम इसको ऐसे ना लिख के यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख रहे हैं। ये पहले केस के लिए था। दूसरे केस के लिए देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, तो 2 साइन थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर, अच्छा देखो यहाँ 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो वापस भी वही फार्मूला बन रहा है। तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यानी हम कह सकते हैं कि R1 बराबर R2। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों की जो रेंज है वो क्या होगी, सेम। R1 और R2 हमारे पास क्या है यहाँ पे सेम है। तो जनरली एक केस हमें ये पूछा जाता है और एक केस हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। कभी आपको दो टाइम दे दे के 2 प्रोजेक्टाइल हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं सेम स्पीड से, एक का टाइम 3 सेकंड है और एक का टाइम 4 सेकंड है, तो मुझे बताइए दोनों की अगर रेंज सेम है तो कितनी दूर गिरेंगे। सिंपल वे में यही सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक का टाइम हमारे पास T1 दिया हुआ है 3 सेकंड और एक का टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। फाइंड R, ये कब है, जब दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री और दोनों की स्पीड क्या है सेम। तो हमें R निकालना है, तो यहाँ T1 इंटू में T2 बराबर 2R बाई जी। T1 T2 कितना होगा 12, 2R बाई जी, तो ये नाविगेट 6 देन कैंसिल आउट 60 बराबर R। अगर हम जी की वैल्यू 10 कैलकुलेट करते हैं तो R बराबर 60 मीटर। तो जो रेंज है वो कितनी होगी 60 मीटर। तो ये है हमारे पास 2 स्पेशल केसेस जो हम आगे इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड, पैटर्न भी वही है। अब चलते हैं। तो इसके बाद एक ही सवाल है, आपको एक ही इंस्टेंट से 2 अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्पीड के साथ 2 बॉल प्रोजेक्ट की गई हैं। एक का जो पाथ है वो ये है और जो दोनों का पाथ है दूसरी वाली का वो ये है। बस आपको एक ही चीज़ कॉमन है कि जो एक्स मैक्स है वो दोनों की सेम है। मैक्सिमम हाइट बोथ आर सेम, इतनी हिंट हमें गिवन है। अब हमें ये सिचुएशन बतानी है कि कौन सी सिचुएशन फॉलो कर रहा है, यानी टाइम की बात सबने की गई, तो पहले हम टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाले की T1 की बात हम कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरी का T2 बराबर 2u, u की जगह B1 लिख लो आप, 2v2 अपॉन में साइन थीटा 2 बाई जी। ये दोनों का टाइम है। और अगर हमें पता है कि दोनों की मैक्सिमम रेंज h मैक्स दोनों का सेम है, तो h1 बराबर h2, तो मैक्सिमम कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g
अब यहाँ 1 है तो ये भी 1 मान लेते हैं, u की जगह v लिख लो आप। सिमिलरली v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नंबर 2 अपॉन में 2g, ये गिवन है। 2g से 2g कैंसिल आउट, और हम जैसे ही स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो काम की कि v1 साइन थीटा 1 बराबर v2 साइन थीटा 2। अगर हम इसको लिखें तो साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2 v2 अपॉन में v1। अब मुझे एक काम यहाँ पर समझेंगे ज़रा, जिसका एंगल ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर तक गया नहीं है, यानी कि स्पीड कम है। अब वही चीज़ रिलेट करेंगे यहाँ से। अब हम दोनों की वैल्यू करें, v1 साइन थीटा 1 की वैल्यू, v1 साइन थीटा v1 की वैल्यू, इसके हम बराबर कर दें ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट बराबर है तो ये भी कांस्टेंट पार्ट है, ये भी बराबर रहेगा। यहाँ से हमें पता लगेगा t1 तो t2 के बराबर है। टाइम दोनों में क्या लगेगा, सेम। अब यहीं से देखो, अगर स्पीड ज़्यादा है तो दूर तक जा रहे होंगे, या हम देख लें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी थीटा ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो थीटा कम होगा। थीटा कम इसका है तो वेलोसिटी ज़्यादा इसकी, यानी कि ये पहले पार्ट की। तो v1 इज ग्रेटर देन v2, द बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, टुडे इज द लास्ट प्रॉब्लम, देन चैप्टर विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। ए बॉल इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, एक बॉल को ग्राउंड से फेंका गया है विद द एंगल ऑफ 45, वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45 डिग्री पे। इट रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर, 120 उसकी मैक्सिमम हाइट है। रिटर्न टू द ग्राउंड, जब वो टकराती है ग्राउंड से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले फेंकोगे तो फर्स्ट टाइम से टिप करेगी बॉल। इट लॉस द हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इमीडिएटली, यानी पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उस पर नहीं चली, आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी आधी रह गई है बाउंस बैक के बाद। द वेलोसिटी ऑफ द बाउंस बैक मेक एन एंगल 30 डिग्री, जैसे स्ट्राइक करती है वापस 30 डिग्री पे प्रोजेक्टेड हो जाती है विद द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। द मैक्सिमम हाइट टू रीच आफ्टर द बाउंस, टकराने के बाद कितनी और मैक्सिमम हाइट होगी। प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन है, वैसे तो एडवांस में 2 से 3, 3, 4 अलग अलग डिफरेंट चैप्टरों के कंसेप्ट को मिला के पूछा जाता है। ये प्योर प्रोजेक्टाइल है, इसीलिए नाउ वी गेट डिस्कस ऑन दैट वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि एक वेलोसिटी कितनी है हमें नहीं पता, बोली गई u वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, और ये जो स्पीड है मैक्सिमम हाइट है वो 120 है। मैक्सिमम हाइट इज 120 मीटर, और ये एंगल कितने का है 45, और जानना पड़ेगा अभी 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होती है। ये रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर द फर्स्ट, ओके, यहाँ पर जैसी टकराई उसके बाद आधी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई, यानी कि इसकी कोई वेलोसिटी रही होगी v1 मान लेते हैं v1, और ये एंगल 30 के साथ वापस प्रोजेक्टाइल किया होगा इसने, तो दैट इज द हाइट। ये हमें पूछ गई है, h डैश इज क्वेश्चन मार्क, ये है सवाल, और हमें ये निकालना है डबल टिप के साथ। आइए, तो सबसे पहले हमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है 120 मीटर्स। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है 120, u स्क्वायर कितना है हमें नहीं पता, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन में g की वैल्यू हम 10, 2g है तो 20 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कितना आएगा 2400 u स्क्वायर, और साइन 45 का स्क्वायर 1/2, तो u स्क्वायर की वैल्यू 48
यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4800। नेक्स्ट अब हमें इतना पता लग गया है कि जब ये टकराएगी तो जितनी वेलोसिटी यहाँ थी, मान लो मास कितना है m, छोड़ो मास कितना है m, टकराने के बाद यहाँ भी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से वेलोसिटी चेक करेंगे। तो मोमेंटम क्या रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, अब कितनी है, नाविगेट चेक। पहले हमारे पास कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल कितनी थी हाफ, मास कितना मान लें m, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है पहले की आधी, पहले का फाइनल में देखो कितना है, नाविगेट चेक। अच्छा एक काम कर रहे हैं, इनिशियल ये इनिशियल है, ये यहाँ पे फाइनल, तो ये वी स्क्वायर मान लेते हैं, यहाँ पर आधी पहले की, तो नाविगेट आधे से आधा m से m, जो u है वी स्क्वायर है हमारे पास, यू स्क्वायर बाई 2। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास 4800 बाई 2, नाविगेट 24, तो वी स्क्वायर बराबर 24 दिस वन। ये है हमारे पास ये वाली वेलोसिटी वो बेंड रूट में। हमें ये पूछा है एंगल अगर 30 डिग्री है तो हमें ये बताना है कि ये हाइट कितनी है। तो हाइट का फॉर्मूला इसके अलॉन्ग कितना है हमारे पास, एच डैश जो माना है यू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, वी स्क्वायर कितना है 2400, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का स्क्वायर 1/4 इंटू 2g 20, एक कट गया 600 1 2 3 नाविगेट 30। तो मैक्सिमम हाइट है हमारे पास कितना जाएगी 30 मीटर। तो आफ्टर बाउंस बैक, बाउंस होने के बाद कितनी हाइट गेन करेगी 30 मीटर्स।